नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हैप्पी जर्नी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की यात्रा हम करने वाले हैं, एक ऐसे पर्वत की यात्रा करवाने वाले हैं जहां पर पूरे भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है। तो आइए यात्रा को शुरू करते हैं। इसके लिए अभी हम डेगाना रेलवे जंक्शन पर उतर गए हैं और अभी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर वो स्थित है। और अब आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की यात्रा बहुत खास होने वाली है। अभी आप देख पा रहे हो हम डेगाना के मार्केट से होकर जा रहे हैं और आपको बता दें कि डेगाना नागौर जिले में तहसील मुख्यालय है और यहाँ से अभी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पर वो जो पर्वत है वो स्थित है। अभी आप देख पा रहे हो वो जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है वहां पर हमें चलना है। अभी आपको ये दिखने में पास लग रहा होगा लेकिन ये अभी भी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमने रेलवे फाटक को क्रॉस कर लिया है और इधर आप देख पा रहे हो यहाँ से लिखा हुआ है 2.5 किलोमीटर दूर। आपको बता दें कि जहाँ पर हम जाने वाले हैं उस गांव को, उस पहाड़ी को रेवंत की डूंगरी और उस गांव को रेवंत के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर रेवंत जी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है पहाड़ी पर। तो आप देख रहे हो कितने ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हो। एकदम सीधी रोड है जो सीधा पर्वत पर जाएगी। तो हमारे साथ बने रहेगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है पर्वत हमारी ओर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पर्वत की ओर जा रहे हैं। फाइनली अब हम पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं और ये प्रवेश द्वार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर टंगस्टन की एकमात्र खान तो है ही है, लेकिन ये भारत की एकमात्र लिथियम के भंडार यहाँ पर अभी मिले हैं और सरकार द्वारा और जांच एजेंसियों द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है और कुछ समय में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिथियम भी निकाला जाने वाला है। तो पहले ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध थी और आने वाले समय में एकमात्र लिथियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध होने वाली है। और अभी हम इसके तलहटी में इसके पहुंच गए हैं और अब हमें सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाएंगे। और आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पर रेवंत जी महाराज का मंदिर बना हुआ है और इन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम है और इस पहाड़ी का नाम है जिसको रेवंत की पहाड़ी या रेवंत की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर के बारे में भी अभी हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम ऊपर चल के आते हैं। आपको दिखने में ये छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत चढ़ाई है, लगभग 1000 प्लस ये सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बता दें कि अभी लगभग 2:30 से 3 बजे हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि सुबह और शाम को यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, कुछ भ्रमण करने के लिए आते हैं और ऊपर जाकर अच्छे अच्छे नज़ारे के आनंद लेने के लिए आते हैं। हालांकि अभी ऊपर चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि यहाँ पर आए हैं तो कुछ आपको अच्छा दिखा के जाए। अभी देख रहे हो अभी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी है हमने और यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है आपको। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और अब हम और ऊपर चढ़ते हैं। अभी थोड़ी सी और ऊंचाई पर हम आ गए हैं और यहाँ से आप देख रहे हो कितना प्यारा ये व्यू दिख रहा है। छोटे छोटे खेत और छोटे छोटे घर, छोटे छोटे बिल्कुल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर ये व्यू दिख रहा है और ऊपर चढ़ने के प्रयास हम कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ऊपर तक ले जाके पूरा नज़ारा दिखाया जाए। और इधर देख रहे हो ये लैंडस्लाइडिंग हो रखी है और इन्हीं पत्थरों में टंगस्टन मिलता है जो अभी वर्तमान में बंद है। हालांकि यहाँ पर टंगस्टन नहीं निकाला जाता है, लेकिन एक समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टंगस्टन निकाला जाता था। और आपको बता दें कि टंगस्टन है जो बल्ब के अंदर काम में लिया जाता है। और अब फिर से हम ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है तो उसके दर्शन भी हम आपको करवाने वाले हैं।
लगभग हमने 75 से 80% यात्रा कंप्लीट कर ली है और वास्तव में काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ तक आने में। और यहाँ से भी बिल्कुल ये बहुत सुंदर व्यू दिखाने का प्रयास करें। तो एक भाई साहब इधर और भी आए हुए हैं, वो भी हाथ में पानी की बोतल लिए हुए आराम करते करते ऊपर चढ़ रहे हैं और अब हम कुछ ही समय में ऊपर पहुँचने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें कि अभी मई का महीना है और राजस्थान के अंदर मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाने की और आपके लिए हम बिल्कुल ऊपर तक चढ़ने का अच्छा व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे मेरा एक विशेष निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और फाइनली हमने काफ़ी प्रयास करने के बाद में हमारी मेहनत रंग लाई और हम बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं। फाइनली ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट में हमने प्रवेश कर लिया। इधर मंदिर भी बना हुआ है। पहले आप बहुत सुंदर सुंदर ये नज़ारे देखो और यहाँ से आनंद लो। कितना सुंदर ये नज़ारा, बिल्कुल अभी मैं एकदम टॉप पर हूँ, पहाड़ी के टॉप पर हूँ और बिल्कुल आप इसको देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है ना। लगभग 1000 से 1100 सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़ाई करके हम आए हैं और बिल्कुल एकदम दोपहर का समय हो रखा है। इधर पास में देखो ये फार्म हाउस बना हुआ है बहुत सुंदर और ऊपर से मैं ये नज़ारे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना तहसील मुख्यालय से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर रेवंत की डूंगरी पर, जहाँ पर एकमात्र टंगस्टन की खान है। तो इधर आप देख पा रहे होंगे ऊपर एकदम पहाड़ी के टॉप पर ये मंदिर बना हुआ है और ये रेवंत जी महाराज का मंदिर है। और आपको बता दें कि इस मंदिर के पीछे भी बहुत अच्छी एक रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। इस पहाड़ी के नीचे हम चलेंगे तो महाराज जी से इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ से देख रहे हो कितना ये नीचे और कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। वास्तव में हम ऊपर आए तो हमें बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन इस दृश्य को देखकर सारी थकावट दूर हो गई। बहुत सुंदर दृश्य है और इस मंदिर में आकर बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। और यहाँ पर देख रहे हो सूर्य पुत्र रेवंत जी महाराज का ये मंदिर है और यहाँ पर जानकारी दी गई है। बिल्कुल आप सामने देख रहे हो ये रेवंत जी महाराज की घोड़े के ऊपर बैठे हुए मूर्ति है। और आपको बता दें कि ये लगभग 8 से 9वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ हैं। मंदिर के बाहर आप देखोगे यहाँ पर लोग पत्थर के घर बनाते हैं और ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर पत्थर के घर बनाकर जो भी अरदास मांगते हैं वो पूरी होती है। आप देख सकते हो यह जो पत्थर है इनमें टंगस्टन निकाला जाता है, इसको फोड़कर इसके अंदर टंगस्टन होता है और ये जो चमकदार आपको दिखाई दे रहा है यही वो टंगस्टन है। इसी कारण इसको टंगस्टन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली साथियों हमने कोशिश की कि ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए जाए और अब हम नीचे चल रहे हैं और नीचे भी एक मंदिर बना हुआ है तो उसके दर्शन भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो आइए अब हम नीचे चलते हैं। फाइनली साथियों लगभग 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद हम वापस नीचे आ गए हैं और नीचे भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है तो उसके हम दर्शन आपको करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये भी रेवंत जी महाराज का ही मंदिर है और बिल्कुल ये अभी नया मंदिर बना हुआ है। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते उनके लिए ये नीचे मंदिर बनाया हुआ है। आइए अब हम पंडित जी महाराज के मुख से जानेंगे रेवंत जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ। महाराज जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप बताइए इस मंदिर से जुड़े हुए क्या रहस्य हैं, क्या जानकारियाँ हैं। ये करीब ये 8वीं 9वीं सदी की बात बताई जाती है। मेरे को तो अभी रहते हुए 2 महीने हुए हैं जी। तो यहाँ के बताते हैं कि पांडवों के समय यहाँ कोई राजा था, राजा का नाम तो मुझे इतना पता नहीं है, परंतु उस समय पांडवों का राजा था जो इसी कारण बहुत ही पराक्रमी राजा था। तो उनके किसी कारणवश या किसी शराबवश उनके कोड निकल गई जी। तो 18 प्रकार की उनके यहाँ कोड निकली। तो वो अपने गुरु के पास गए और उन गुरु ने बताया कि मैं आपको ये 18 प्रकार की कोड के आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अचंभा नहीं करना है।
कि ये हो नहीं सकता। जी तो उस समय उन्होंने 17 अध्यायों तक तो उन्होंने हाँ में हाँ भर ली। जब जी। 18वां अध्याय आया तब उन्होंने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। 18वें अध्याय में उन्होंने ये बताया था कि भीम जी पांडु ऐसे थे कि वो हाथी को फेंकते हैं आकाश में, वो आकाश में ही पूरा होता है, वापस नीचे ही नहीं आते हैं, इतना पराक्रमी है। जी तो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। जी तो उनके 17 प्रकार की कोड तो समाप्त हो गई, जी परंतु एक प्रकार की कोड उनकी रह गई। जी फिर वो एक प्रकार की कोड का पूछा कि ये अब मेरे पास अब इसका समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने बताया था कि पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर एक डूंगर, वहां जाकर तुम भक्ति करो। जी तो उस समय उनके पास एक घोड़ा था पराक्रमी, जिस घोड़े का नाम था रेमत। जी तो उस घोड़े को लेकर उड़ा था, परंतु उस घोड़े में एक शर्त रखी थी कि इनको आप ये जहाँ तक कि आपका साथ देगा, जहाँ तक कि घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। पहले के 4 बजे के समय वो हाथों से पीसते थे लोग। जी तो वो यहाँ आते आते वो घंटी की आवाज़ सुनाई दी और ये घोड़ा यहाँ शांत हो गया। जी तो वो थे तो राजा पराक्रमी थे। जी तो उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। तो जी। यहाँ से वो पैदल चल के तामडोली गए। जी तामडोली जाते जाते उन्होंने लगा कि अब सूर्य तो उगने वाला है। जी। तो अपने वो जूतियाँ जो होती है उनको पायदान उन्होंने तो तामडोली में खोल दी। जी और वो अजय के पास उन्होंने एक घूंघट दिया पूर्व से। तो वहाँ जाके उन्होंने भक्ति की और उस भक्ति करने से उनकी वो कोट समाप्त हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपनी भक्ति की पहचान करने के लिए कि ये भक्ति सच्ची है या नहीं है, ये मेरी भक्ति में कितना दम है, उन्होंने अटकला था। तो उन्होंने एक शिला को ऊपर उठाया था। तो करीब को बोलते हैं कि वो 5-7 फुट शिला ऊपर उठ गई थी। और वर्तमान में अभी अब जाकर देखते हैं तो एक धागा उसके नीचे से अभी भी बहुत धागा निकल जाता है। यहाँ ऊपर है आदि जी जी आदि। और उनकी जो जूती हैं जो तामडोली पूजी जाती है, उनका घोड़ा है जो यहाँ पूजा जाता है। जी तो फाइनली साथियों, उम्मीद करते हैं आज की यात्रा आपको पसंद आई होगी और ऐसी मज़ेदार और यात्राएं देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।